आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की यूजिंग टर्बो C++। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल। देखो, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो हर सॉफ्टवेयर किसी ना किसी प्रोग्राम के थ्रू बनता है। प्रोग्राम क्या होता है? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम लिखते हैं, ठीक है, लाइनें लिखते हैं, और वो प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके चलता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक की मिसाल ले लूँ मैं, ठीक है। फेसबुक की मिसाल में अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं अपना आईडी डालता हूँ, फिर पासवर्ड डालता हूँ, फिर बटन दबाता हूँ। तो वो पहले उसको एग्जांपल को ऐसा समझ लो, प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है। पहले स्टेप में वो जाएगा चेक करने के ये यूज़र एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। दूसरे स्टेप में वो जाके चेक करेगा कि इसका पासवर्ड सही है या नहीं। तीसरे स्टेप में वो बोलेगा अच्छा पासवर्ड ठीक है, ओके फाइन। फिर चौथे स्टेप में वो तुम्हें वो वेलकम टू फेसबुक के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, मोड़ देगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए ना, दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेक्स प्रोग्राम। इस पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, प्रोग्राम, ये पूरा हिस्सा जो मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम को लिखना, इस पे काम करना इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। इन सब चीज़ों को लिखने का नाम होता है प्रोग्रामिंग। अब दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, डेस्कटॉप बेस्ड या वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, वो उन सब के पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई भी होती है, जिनमें ये स्टेप्स डिफाइन हुए हुए होते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह इंसानों की ज़बानें अलग अलग होती हैं, इस तरह कंप्यूटर की भी अलग अलग ज़बानें होती हैं। सी प्रोग्रामिंग अलग है, C# अलग है, जावा अलग है, ठीक है। तो वो डिपेंड, हर एक लैंग्वेज के अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं। तो स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक लैंग्वेज कहलाती है वो कहलाती है C++। कुछ लोग C# से भी स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहला वर्जन इसका सिर्फ C था, फिर C के बाद C++ आया, फिर C++ के बाद C# आया, ठीक है। तो कुछ लोग तो सिर्फ यहाँ से भी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि इसके बाद इसका एडवांस वर्जन ये था, फिर इसका एडवांस वर्जन ये हुआ। और ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसे कहते हैं उसमें आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे C++ से। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा प्रोग्राम बना के दो जो बस स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ जाए, हेलो वर्ल्ड या वेलकम टू प्रोग्रामिंग। सिर्फ ये प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इन C++, ये हम अभी करेंगे, ठीक है। अच्छा, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं, प्रोग्राम आप लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम डायरेक्ट आपके लैपटॉप पे रन नहीं होता। उनके लिए लिख तो लोगे आप, टाइपिंग तो कर लोगे कहीं पे भी, नोटपैड पे या कहीं पे भी। उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, या उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE, वो चाहिए होता है। जिस तरह C++ के केस में हम टर्बो C यूज़ करते हैं, टर्बो C++, जिसका अभी हम करेंगे यूज़। इस तरह C# के लिए हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं C++ से, ठीक है। C++ में स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? अच्छा देखो, ये जो प्रिंट करवाने वाला काम है, ये कोई ऐसा काम है जो दुनिया में पहले नहीं हुआ होगा, या ये ऐसा काम है जो दुनिया में पहले बहुत दफ़ा हो चुका होगा? सिर्फ लिखवाना है। कोई कभी तुमने किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर पे कुछ लिखा हुआ तो देखा होगा ना, सिर्फ प्रिंट करवाना है। तो ये ऐसा काम है कि अभी तक नहीं हुआ होगा, या पहले से हजारों करोड़ों दफ़ा ये तो बन चुका होगा, क्योंकि दुनिया में अब इतने सॉफ्टवेयर, इतनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो ये ऐसा काम है ना जो ऑलरेडी हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी बनी बनाई है, उनको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं C++ में भी, C# में भी, लाइब्रेरीज की सूरत में और हेडर फाइल्स की सूरत में। जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको आपको सिर्फ कॉल करवाना है, और उन सबको यूज़ करके कुछ नया बनाना चाह रहे हो तो आप वो भी प्रोग्रामिंग के अंदर बना सकते हो। अब जो बनी बनाई चीज़ें हैं, जैसे प्रिंट है, प्रिंट का मैंने कहा वो तो बना हुआ होगा ना, जाहिर सी बात। अब प्रिंट के फंक्शन को अगर मुझे कॉल करवाना है तो वो ज़ाहिर है किसी फाइल में बना हुआ ऑलरेडी रखा हुआ होगा। मुझे क्या करना है? अपने कोड में सिर्फ उसको कॉल करवाना है, उसको मुझे नए सिरे से बनाने नहीं बैठना। अब कॉल करवाने के लिए वो किसी ना किसी फोल्डर में रखा हुआ होगा, वो फाइल जो होगी वो कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में मौजूद होगी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया हैश से। किससे? हैश का मतलब होता है डायरेक्टरी। क्या होता है? डायरेक्टरी। और नॉर्मल दुनिया की ज़बान में इसको हम कहते हैं फोल्डर। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने इसे बता दिया कि आपको किसी फोल्डर में जाना है। मैंने कहा फोल्डर में जाओ, और फोल्डर में जाके मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड करवा दो। इंक्लूड का मतलब शामिल करना होता है। इंक्लूड करवा दो। क्या इंक्लूड करवा दो? stdio.h। मैंने कहा ये इंक्लूड करवा दो। अब ये क्या कहानी है?
STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है स्टैंडर्ड। IO इनपुट आउटपुट, मैंने कहा ये फाइल का नाम है समझ लो। .h मतलब हेडर। तो ये फाइल जरूर किसी फोल्डर में पड़ी हुई होगी, उस फोल्डर में से मैंने कहा इसको शामिल कर दो मेरे प्रोग्राम में। कौन सी फाइल को शामिल कर दो? जिसका नाम क्या है stdio.h। stdio.h से ये होगा कि जो बने बनाए काम हुए हुए हम वो यूज कर सकेंगे कुछ काम। इस तरह एक फाइल नहीं है, हजारों फाइल्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे stdio.h से, और उसके अलावा हम एक और फाइल ऐड करवा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल conio.h। अब conio.h में क्या होगा? कंसोल, कौन से हो गया कंसोल, IO मतलब इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। मैंने कहा ये दो फाइलें मेरे इसमें शामिल कर दो, ठीक है। जब भी कोई प्रोग्राम C++ में रन होता है ना, तो सबसे पहले वो इधर आता है, void main राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड। तो जितना भी आपने काम करना है वो इसके बीचों बीच करना है। अब ये जो मेन है ना, ये भी कोई बना बनाया फंक्शन है। फंक्शन मतलब कोई काम है ऐसा जो पहले से हुआ हुआ रखा हुआ है। अब किसी फंक्शन की पहचान क्या होती है कि उसके नाम के बाद 2 राउंड ब्रैकेट आते हैं, और फंक्शन वो चीजें हैं जो इन फाइलों में बने हुए पड़े होते हैं। तो अब ये जो मेन का मेथड है ना, या तो ये इसमें बना हुआ रखा होगा या तो ये इसमें बना हुआ रखा, और इसके बगैर कोई भी काम हमारा रन हो नहीं सकता। इस मेन को कॉल करवाने के लिए मैंने ये दोनों फाइल्स ऐड करवाना जरूरी थी। हम यहाँ तक पहुंच गए। ये वो स्ट्रक्चर है बेसिक जो आपको C++ में या C लैंग्वेज में, दोनों में हर हालत में ये चीजें लिखनी ही लिखनी है। तो आप भले स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको याद कर लो। ये वाला वो काम है जो हमें करना ही होता है, लिखना होता है मतलब। हाँ ठीक है, तो ये याद कर लिया आपने। अच्छा, मैंने आपको काम क्या दिया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाना था हेलो या वेलकम टू प्रोग्रामिंग, प्रिंट करवाना था। अब मैंने क्या कहा कि प्रिंट का काम ऑब्वियसली कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने करा हुआ रखा होगा ना, तो प्रिंट का भी एक फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन की पहचान मैंने क्या बताई कि उसके नाम के बाद राउंड ब्रैकेट होंगे, ठीक है। तो प्रिंट का फंक्शन क्या है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मतलब प्रिंट फंक्शन। और फंक्शन की पहचान क्या थी कि उसके क्या होते हैं? राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये हमने लगा दिया टर्मिनेटर। नॉर्मल दुनिया इसको सेमीकोलन कहती है, प्रोग्रामिंग की जबान में इसको कहते हैं टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर किसी भी लाइन को बोलता है कि हाँ ये वाली लाइन यहाँ पे खत्म हुई, टर्मिनेट हो गई। आप टर्मिनेटर नहीं लगाओगे एरर आएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये सेट ऑफ लाइंस बताई ना, तो हर एक स्टेप या हर एक इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करने के बाद आपको उसको टर्मिनेट करना है, खत्म करना है। भाई मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, बात खत्म, तो टर्मिनेटर होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने प्रिंट एफ का फंक्शन तो कॉल करवा लिया, लेकिन मैंने उसे क्या ये बताया कि मुझे प्रिंट क्या करवाना है? नहीं बताया ना। तो आप इसके बीच में आप जो भी लिख दोगे डबल कोटेशन के बीच में, वो प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला प्रिंट करवा दो हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज काम कैसे करती है, अब ये सब चीज हम लैपटॉप पे करके देखते हैं। C++ के एक्शंस को रन करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है टर्बो C++ की। ये इजीली गूगल पे अवेलेबल है, टर्बो C++ डाउनलोड करके लिखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और अपने जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अभी हमने लिखे थे, फॉर एग्जांपल प्रिंट करने के लिए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको रन करके देखेंगे तो आप अंदाजा होगा रन कैसे करते हैं, नया प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, कोई नया प्रोग्राम बनाना है तो वो सब चीज़ें किस तरह से होती है। तो ये क्योंकि बहुत ओल्ड वर्जन है तो इसकी UI कुछ इसी तरह की आती है, ब्लैक सी स्क्रीन, ठीक है। अब आपको कोई नया प्रोग्राम बनाना है प्रिंट करने के लिए, उसका तरीका क्या है? यहाँ से आप फाइल में जाओगे, फाइल में जाके आप न्यू फाइल लोगे, ठीक है। अभी ये फाइल, अभी तक ये फाइल सेव नहीं हुई है, इसका जो नाम है नो नेम करके आ रहा है। तो इस पर काम स्टार्ट करने से पहले इसको पहले सेव कर लो। फाइल में जाके सेव एज किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया इसका नाम, यहाँ पे कुछ भी रख दिया, फर्स्ट प्रोग्राम रख दिया, .cpp ये लिखना जरूरी है। .cpp इसकी एक्सटेंशन है, इसका मतलब होता है C++। इसका मतलब ये होगा कि हम किस पे काम करने वाले हैं? C++। और जो भी आप काम करो उसको बार बार सेव करते रहो। सेव करने के लिए फाइल में जाके यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, या आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+S इसमें काम नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा पुराना सॉफ्टवेयर है। अभी जितनी भी चीज़ें हमने लिखी थी इंक्लूड वगैरह, वो यहाँ पे लिख के देखते हैं, ठीक है। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा था? void main, उसके
उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखा था, सिंपल प्रिंटफ, और प्रिंटफ के बीच में प्रिंटफ के बाद टर्मिनेटर, और प्रिंटफ के बीच में हमने जो भी लिखना है वो लिख दिया। ठीक है, हेलो। ठीक है, इसको रन करने का तरीका क्या है, सिंपल हमने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद रन में जाके यहाँ से रन कर दिया। यहाँ से नहीं करते तो कंट्रोल F9 प्रेस कर दो, उससे भी रन हो जाएगा। ठीक है, इसने बता दिया एरर 0 है। ठीक है, ये रन हम करते हैं तो स्क्रीन अभी आके चली भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद उसने प्रिंट भी करवा दिया, और प्रिंट करवा के वो यहाँ पे आके खत्म हो गया, बंद भी हो गया। आपको पता चला कहीं पे लिखा हुआ है? क्योंकि उसको हमने ये बोला नहीं कि प्रिंट करके रुकना। उसको रोकने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गेट ch स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर, इसका भी फंक्शन बनाया मौजूद है, और फिर टर्मिनेटर। अब गेट ch का क्या मतलब है, मैंने कहा पहले प्रिंट करवाना, प्रिंट करवाने के बाद एक कैरेक्टर गेट करने का इंतजार करना। गेट मतलब इनपुट लेने का इंतजार करना। तो पहले वो प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद वो कोशिश करेगा कि मैं उसको कोई कैरेक्टर इनपुट दूं, तो वो ट्राई करेगा कैरेक्टर गेट करने की। जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगी तब तक वो रुका रहेगा। तो इन द मीनवाइल मुझे मेरा जो भी मैंने प्रिंट करवाया था वो नजर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने अगेन सेव कर दिया, ताकि बीच में अगर लैपटॉप बंद वगैरह हो जाए तो वो आपका काम जो है वो सेव रहे। और यहाँ पे आने के बाद इसको सिंपल हमने रन कर दिया। तो ये हेलो 2 दफा क्यों आया? हमने प्रिंट कितनी दफा करवाया था? 1 दफा। लेकिन आया कितनी दफा? 2 दफा। 2 दफा। उसकी लॉजिक में बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज उसने क्या किया, उसने पहले प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब वो किस चीज का वेट कर रहा है? अगला काम हमने इसको क्या बोला था, कैरेक्टर को गेट करना। तो जब अब वो किसी एक कैरेक्टर का इंतजार कर रहा है, जब तक मैं उसको कोई कैरेक्टर नहीं इनपुट दूंगी ना, वो तब तक रुका रहेगा। और जैसे ही मैं उसको कोई कैरेक्टर दे दूंगी तो गेट ch वाला काम भी हो जाएगा, और फिर कर्ली ब्रैकेट पे आ जाएगा, वो बंद हो जाएगा। अच्छा। अब जैसे मैंने इसको कैरेक्टर दिया, ऐसे जैसे कुछ भी प्रेस कर दिया, ठीक है, बंद हो गया वो। अब हम इसको रन करते हैं उस चीज को देखने के लिए कि वो हेलो 2 दफा क्यों आया था। अब पहली दफा हमने रन किया था तो आउटपुट हमें नजर नहीं आया था, क्योंकि हमने गेट ch नहीं लगाया था। हमने दूसरी दफा रन किया तो उसने आउटपुट तो दिखाया, बट कितनी दफा? 2 दफा। अब हम कौन सी दफा रन कर रहे हैं? तीसरी दफा। तो हेलो विल कम 3 टाइम्स, क्योंकि हमने उसको ये तो बताया ही नहीं कि भाई पिछली स्क्रीन पहले क्लियर कर देना फिर प्रिंट करवाना। तो मैंने क्या बोला कि प्रिंट करने से पहले मेरी क्लियर कर देना, CLR मतलब क्लियर कर देना मेरी SCR यानी कि स्क्रीन को। इसका भी फंक्शन है बना बनाया सब जो बनी बनाई चीजें हैं उनको यूज करने के लिए हमने ऊपर की 2 फाइल्स यूज की, कॉनी और stdio। इसके अलावा भी बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं बेशुमार। तो जो चीज आपको यूज करनी है उसके हिसाब से ऊपर आप फाइल यूज वो ऐड करते जाओगे और नीचे उनके फंक्शंस को कॉल करते जाओगे। फंक्शन की पहचान यही है कि उनके नाम की स्क्रीन अगर इस तरह से छोटी हो जाती है, बीच में काम करते वक्त मिनिमाइज करना पड़ता है या ऐसी कोई भी चीज़ होती है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से मैक्सिमाइज नहीं कर सकते नॉर्मल एप्लीकेशंस की तरह। उसका तरीका ये ऑल्ट एंटर, ठीक है। अच्छा, मैंने अब क्या बोला, मैंने कहा भाई पहले मेरी पिछली स्क्रीन क्लियर कर देना, उसके बाद प्रिंट करवाना। तो अब अगर जब मैं इसको रन करूंगी तो उसको कितनी दफा हेलो प्रिंट करना चाहिए? 1 दफा, क्योंकि वो पिछली स्क्रीन क्लियर हो गई। मैंने कंट्रोल F9 किया, कितनी दफा आया? 1 दफा। 1 दफा आया, सही है। मैं इसके बाद मैंने गेट ch को कोई की दे दी, बात खत्म। अब मैंने एक और लाइन मैंने कुछ और भी प्रिंट करवा दिया। जितनी दफा प्रिंट है आप यूज करना चाहो करो, आपकी मर्जी। मैंने कहा वेलकम टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसे ये दूसरी लाइन में ये भी प्रिंट हो जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं, ये आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि हेलो के बाद लाइन चेंज हो जाए। क्या हो जाए? लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। तो लाइन चेंज करवाने के लिए तो क्या तरीका है? आपने printf लिखा, printf के बीच में आपने बैकस्लैश n होता है न्यू लाइन के लिए। किसके लिए? अब वो पहले हेलो प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन लेगा। एक प्रिंट की स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक किया, उसने हेलो प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन ली, उसके बाद वेलकम टू प्रोग्रामिंग। लेकिन इससे देखो प्रोग्रामिंग वो अच्छी होती है जिसमें लाइन ऑफ कोड कम से कम हो। मैंने printf कितनी दफा कॉल किया? 3 दफा। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको हटा दूँ, मुझे बैकस्लैश n ही चाहिए ना बस। मैंने हेलो के बाद यहीं पे लिख दिया बैकस्लैश n,
तो एक ही प्रिंट से काम चल गया। अब इस तरह तो मैं नीचे वाला वेलकम टू प्रोग्रामिंग भी हटा सकती हूँ, राइट? मैंने यहाँ से हटा दिया इसे, एक ही प्रिंट लगाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने वेलकम टू प्रोग्रामिंग। तो अब कितनी लाइन में, 2 लाइन में आउटपुट आएगा। अंडरस्टूड? सही है। अच्छा, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग के बाद, अभी देखो मैंने वेलकम टू के बाद कितने कैरेक्टर का स्पेस आ रहा है? एक ही कैरेक्टर का स्पेस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने ये हटा के मैंने इसकी जगह लिख दिया /t। क्या लिख दिया? /t। /t मतलब टैब स्पेस। 6 कैरेक्टर का स्पेस आता है /t लिखने से। तो आपको कर्सर से इतने स्पेस देने की जरूरत नहीं है। 6 स्पेस के लिए एक दफा /t लगा दो। ये /t, \n ये सब कहलाते हैं एस्केप सीक्वेंस। क्या कहलाते हैं? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ठीक है, तो प्रिंटिंग के अंदर तो इतना ही था, मतलब \n, \t इन सबको यूज कर आके आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब मैं प्रिंटिंग का टास्क देती हूँ, उसको परफॉर्म करो, उसके बाद फिर हम इनपुट पे आएंगे कि सी के अंदर इनपुट किस तरह से लेते हैं। ठीक है, वो टास्क मैं अभी समझाती हूँ। ये है वो आउटपुट जो अभी आपको कोड करना है, और कोड ऐसा करना है कि उसके आउटपुट में ये रिजल्ट आए। जिस तरह अभी हमने हेलो और वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रिंट करवाया था, अब आपको ऐसा कोड लिखना है कि जिसका आउटपुट इस तरह से आए। ऊपर चारों तरफ बॉक्सेस स्टार्स की सूरत में आ रहे हैं, और बाकी सब चीज़ें पूरी फॉर्मेटेड आ रही है। नेम क्या है, कलर तो ऑब्वियसली वही वाइट कलर का आएगा, कलर का मसला नहीं है, लेकिन उसका जो आउटपुट का जो डिज़ाइन फॉर्मेट है वो ऐसा आना चाहिए। उसके लिए कोड करो, उसमें कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछो। ठीक है,